तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 जिसमें कर रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला दिया फंक्शन ई पावर एक्स अपन साइन एक्स, हमने इसको वाई मान लिया। इसका मतलब हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई मानने से थोड़ा आसानी रहती है, इसका मतलब वी नीड टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप देख रह सकते हैं यह क्वेश्चन फॉर्मूला यहाँ पर लगना है ई पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। क्लियर, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप क्या मान लो, इसको यू मान लो, इसको वी मान लो। क्लियर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू अपॉन वी का होल डैश। फॉर्मूला आपको पता है, यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। या तो पहला फॉर्मूला है, या तो पढ़ने का तरीका एक दूसरा कॉन्सेप्ट करता है कि मान लो फर्स्ट है सेकंड है, तो आप करते क्या है, सेकंड को लिखते हैं, सेकंड का स्क्वायर, फिर यहाँ इसका डेरिवेटिव, इसको रोकते हैं, v को रोकते हैं, u का पहले का करते हैं, फिर u को रोकते हैं, v का करते हैं। मतलब आप चाहे जैसे समझ लो, बात वही है। ओके, तो लेट u इक्वल टू ई पावर एक्स, तो u डैश क्या होगा बेटा, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम ई पावर एक्स ही होगा, और v क्या माने हैं साइन एक्स, तो v डैश क्या होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। क्लियर, तो आप dy अपॉन dx पुट कर दो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू u डैश यह है, और u डैश सब v लेना है, v मतलब e पावर x sin x, e पावर x इनटू sin x माइनस u v डैश, u कितना है e पावर x, और v डैश कितना है cos x अपॉन v का स्क्वायर, v मतलब sin x का sin स्क्वायर। आंसर आपका e पावर x आप कॉमन लीजिए, नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्या हो गया आंसर। इसमें तो फिलहाल कुछ खास था नहीं। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है कि e की पावर साइन इनवर्स x। देखते हैं, चैन रूल हमेशा याद रखिएगा, चैन रूल का हर जगह यूज होना है। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। देखो चैन रूल आपको हमने दो चीज बताया चैन रूल में। पहला, आप टी यू बी जो वेरिएबल है, नया पैरामीटर, उसको इन्वॉल्व करके करो, या तो आप डायरेक्ट करो। क्लियर, यहाँ पर भी हम आपको दोनों चीज फिर से बताने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि एक लाइन में कैसे करेंगे, और दूसरी चीज अगर एक लाइन में है तो पैरामीटर मान कर कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लो y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x। अब इसका ओरिजिनल फॉर्मेट क्या होता, हम क्या सब्स्टिट्यूट करते तो हमें ओरिजिनल मिल जाए। क्लियर, तो अगर साइन इनवर्स x जगह क्या होता, t होता, तो ई पावर टी का ई पावर टी कर लेते। क्लियर, तो यहाँ क्या मारेंगे, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, एक पैरामीटर जनरेट किया। अब y क्या दे दिया, y इक्वल टू ई पावर टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t v सॉरी x v गेट। देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो बेटा ई पावर टी का डिफरेंशिएशन पहले तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर t का डिफरेंशिएशन x टर्म में, ये बताया था ई पावर टी का ई पावर टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर dt अपॉन बराबर। अब इस dt अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कहां जाएंगे, यहाँ सॉरी इस स्टेप। क्लियर, सो वी है क्लियर। नाउ सिंस इस वन फर्स्ट मान लो, सिंस sin इनवर्स x इक्वल टू t। क्लियर, द डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन t को इधर लिख लेते हैं, dt अपॉन dx क्या देगा, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड। sin इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस x। ओके, तो अब नाउ पुट दिस वैल्यू इक्वेशन 2। ओके, सो फ्रॉम 2 एंड 1 वी गेट, तो dy अपॉन dx क्या मिल गया हमें, dy अपॉन dx मिल गया बेटा e पावर t इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर, अब देखो t की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x, पुट कर दो साइन इनवर्स x अपॉन रूट e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, ये तो आपका था बाय जनरेटिंग द t। अब बिना जनरेटिंग t भी आप कर सकते थे, मान लो हमारा क्वेश्चन यही करता, एक लाइन होगा जो सॉल्यूशन है। क्लियर, अब दिमाग में सब सारे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसका ओरिजिनल फॉर्मेट ई पावर समथिंग, मान लो साइन इनवर्स x कितना है,
जेड है। अब ये क्या बन गया, ई पावर जेड, ई पावर जेड का डिफरेंशिएशन ई पावर जेड डी, इसका मतलब डी वाई अपन डी एक्स क्या दिया, ई पावर जेड, जेड मतलब ई पावर साइन इनवर्स एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ जेड। अगर जेड ओरिजिनल है तब तो लिख दो, नहीं तो फिर अल्टरनेट दूसरे डेरिवेटिव के लिए आप जाओ। तो जेड क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो जेड का साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, दैट इज 1/√1 - x²। ये आप फिनिश हो गए एक लाइन में, बिना इसको किए, बिना टी माने। देखो वही चीज तो आया है, क्लियर। तो कौन सा चीज है यार, तो आई थिंक आपको प्रैक्टिस हो गया होगा ऐसे सॉल्व करने का। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 3। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड तो बहुत इजी है, y = e की पावर x क्यूब कर रहा है। ये भी ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है। अगर x क्यूब के जगह z होता तो हमारा काम हो जाता। तो दिमाग में मान लीजिए x पावर 3 कितना है, z है, तो dy/dx एक लाइन में सॉल्यूशन। e पावर z का सेम, e पावर z इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ z, x क्यूब का डिफरेंशिएशन, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² इनटू 3x²। इजी था ये, क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। y = sin ऑफ tan इनवर्स e पावर -x, y = sin ऑफ tan इनवर्स e पावर -x कंपोजिट फंक्शन है 3 का, इसमें 3 बार। अब अगर हम पैरामीटर जनरेट करके सॉल्व करेंगे, हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार 2 पैरामीटर और लेने पड़ेंगे, या तो एक लाइन में भी आप कर सकते हो। ठीक है, हम आपको फिर से बताते हैं 2 बार कैसे करेंगे। जरा देखो, पहला सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, या पूरा चीज क्या मानेंगे, टी मानेंगे, तो साइन टी हो गया। तो लेट पहला पैरामीटर t = tan इनवर्स e की पावर -x, क्लियर। अब y क्या दे दिया, y = sin t। ओके, नाउ अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करने क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू। अब देखो यहाँ पैरामीटर t है, तो पहले इसके t के ही रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर t का डिफरेंशिएशन, तो sin t का cos t इनटू डेरिवेटिव ऑफ t dt/dx, क्लियर। अब dt/dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अपने सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे, ये क्लियर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ t = tan इनवर्स e पावर -x। अब जरा इसे देखो, क्या ये ओरिजिनल फॉर्म में है, क्या आप डायरेक्ट t का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x होता तब तो हो जाता 1/1 + x²। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर tan इनवर्स e पावर -x, इसका मतलब ये जो बेटा है e पावर -x, यही हमारा काम गड़बड़ कर रहा है। क्या करते हैं, e पावर -x को फिर से दूसरा सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं। लेट e पावर -x इक्वल टू u, क्लियर। अब t क्या बन गया, सो t = tan इनवर्स u। अब इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, क्लियर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। देखो इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू dt/dx कितना दे दिया, देखो ये u का फंक्शन है, पहले तो u के रिस्पेक्ट में होगा, u के रिस्पेक्ट में होगा क्या देगा, 1/1 + u² इनटू du/dx। ये समझ में आया। अब बेटा du/dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ये, ओके। जरा देखो ये क्या देगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ क्या दे देगा, du/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e पावर -x, e पावर -x है, फिर से सोचना, e पावर -x का डिफरेंशिएशन y = e पावर -x है, क्लियर। तो -x को t मान लेते हैं, तो dy/dt dx क्या होगा, e पावर -x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ -x, -x का डिफरेंशिएशन -1, तो यह हो गया -e पावर -x। तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर -x क्या आया, e पावर -x। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर -x which is gives -e पावर -x। समझ में आया। अब इसका यूज यहाँ कर ले रहे हैं, ओके। तो हेंस dt/dx इज इक्वल टू du/dx -e की पावर -x
1 प्लस यू स्क्वायर। क्लियर। अब इसका यूज कहाँ कर रहे हैं? फर्स्ट में, इसका यूज फर्स्ट में। क्लियर। सो नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम dy upon dx is equal to cos t into dt upon dx से जगह ये वही into माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। आंसर तो आपका आ गया, लेकिन क्वेश्चन हमारा सब x में था, इसको भी पूरा x में बदलते हैं। क्लियर। देखो t की वैल्यू इक्वेशन ये आ गया, ये u की वैल्यू ये, यहाँ ये दोनों पुट करो तो फाइनली ये क्या बन गया? dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस ऑफ t की वैल्यू tan इनवर्स e पावर माइनस x इंटू माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस u का स्क्वायर। u का स्क्वायर मतलब e पावर माइनस x का होल स्क्वायर, e पावर माइनस 2x बन गया। ये आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ आया? अब अगर हम बात करते हैं इसका एक लाइन का सलूशन, अब एक लाइन का सलूशन भी आपको दिखाई दे रहा है। एक लाइन के सलूशन में कैसे आएगा देखना। एक लाइन के सलूशन y इक्वल टू यही है। क्लियर। देखना कैसे डायरेक्ट लिख रहे हैं dy अपॉन dx इक्वल टू पहला ये ओरिजिनल में कैसे बनेगा? साइन ऑफ x होता तब तो हो जाता। इस पूरे ब्रैकेट को क्या मान लेते हैं? z। क्या मान लेते हैं? z। तो साइन z का cos z इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ z, यही तो साइन z का cos z, तो cos z यही सेम चीज, यही हमारा है z। अब इनटू डेरिवेटिव ऑफ z, अब z क्या है? इनटू डेरिवेटिव ऑफ z क्या है? tan इनवर्स माइनस x, ऐसे लिख लो डिफरेंशिएशन ऑफ z का मतलब tan इनवर्स e पावर माइनस x। ओके। अब देखो एक स्टेप हमने बढ़ाया है यहाँ पे, क्यों? आपको समझाने के लिए कि इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है। ओरिजिनल फॉर्मेट में कम बनेगा जब tan इनवर्स x होता तो हमारा काम हो गया होता। अब इसको e पावर माइनस x को क्या मान लिए? कुछ और पैरामीटर मान लो, m मान लेते। क्या मान लेते? m। तो tan इनवर्स m का 1/1 प्लस m स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ m, तो फाइनली क्या बन गया? यह बन गया फाइनली cos tan इनवर्स e पावर माइनस x इनटू tan इनवर्स, इसको m मान लो बेटा, ये क्या है? m, इतना चीज। तो tan इनवर्स m का 1/1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m e पावर माइनस x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ m। डेरिवेटिव ऑफ m मतलब e पावर माइनस x का डेरिवेटिव, e पावर माइनस x का डेरिवेटिव अभी आपको बताया दैट इज माइनस e पावर माइनस x। ये आपका आंसर एक लाइन में आया। जो आपने इतना करने के बाद t और x क्या क्या एज्यूम किया, ये देखो डायरेक्ट आ गया। e पावर माइनस x का होल स्क्वायर क्या देगा? e पावर माइनस 2x। और याद रखना डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस x हमेशा क्या होता है? देखो करते क्या है, सेम चीज लिख देते हैं, उसके बाद अगर कोफिशिएंट की बात होती है x का कोफिशिएंट जो कुछ भी है उसी से मल्टीप्लाई करो। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या? -1 है, -1 से मल्टीप्लाई किया। सपोज यहाँ अगर होता ddx ऑफ e की पावर -x/3, अब x का कोफिशिएंट क्या? -1/3, उससे मल्टीप्लाई कर दो, -1/3 और सेम चीज, ये इसका डिफरेंशिएशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा वन लाइन का भी और टू स्टेप का भी। ठीक, आगे अब हम फोकस करेंगे वन लाइन की कोशिश करने का। ठीक है, ये आपका वन लाइन सॉल्यूशन है, ये आपका बाई जनरेटिंग द न्यू पैरामीटर। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, y का log cos e पावर s। फिर से वही तीन चीज आपको, दो पैरामीटर जनरेट करने होंगे, ये कंपोजिशन फंक्शन है। क्लियर। तो एक लाइन का सॉल्यूशन अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन का दिखा देंगे। वैसे आपको करेंगे कैसे? देखो ओरिजिनल इसका क्या बनेगा? log ऑफ समथिंग, तो क्या करें? इस पूरे को क्या मान ले? t मान ले। लेट t इक्वल टू cos e पावर x। क्लियर। तो बेटा y क्या दे दिया? y दे दिया log t। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ उसका क्या दे दिया? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा? dy अपॉन dx इक्वल टू t का log t का log x का 1/x, तो log t का 1/t इनटू डेरिवेटिव ऑफ t,
dt अपॉन dx। क्लियर? अब dt अपॉन dx की वैल्यू कहां से आएगी? यहां से। ओके, नाउ इक्वेशन फर्स्ट, नाउ t इज इक्वल टू cos e पावर x। क्या यहां से डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, cos e पावर x है। अगर cos ऑफ समथिंग होता तो कर लेते, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? नाउ e पावर x को हम कुछ मानेंगे, तो नाउ लेट u इज इक्वल टू e पावर x, u इज इक्वल टू e पावर x। अब ये t क्या दे दिया? क्लियर? तो ये t क्या बना? cos ऑफ u, और इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? नाउ दिस इंप्लाइज दैट dt अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos u का पहले u के रिस्पेक्ट में, फिर u का डिफरेंशिएशन, cos u का माइनस sin u, माइनस sin u इनटू du अपॉन dx। क्लियर? अब du अपॉन dx की वैल्यू कहां से आएगी? जहां पर u माने हैं, यहां से। क्लियर? तो यह क्या दे दिया? यह दे दिया du अपॉन dx, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x। क्लियर? तो ये फाइनली क्या दिया? दिस इज इक्वल टू माइनस साइन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, पुट करो e पावर x। क्लियर? dt अपॉन dx मिल गया। अब इस dt अपॉन dx वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। क्लियर? सो यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट du अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t इंटू माइनस यहाँ कर दिया साइन u इंटू e पावर x। आंसर तो मिल गया, लेकिन सबको x में करना बाकी है, कर लो। इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t, t की वैल्यू cos e पावर x, cos e की पावर x 1 अपॉन cos e पावर x इंटू साइन u, साइन u, तो साइन u की वैल्यू e पावर x इंटू e की पावर x, ये e की पावर x और ये आपका आंसर है। क्लियर? अब इसका वन लाइन सॉल्यूशन करो, ये समझ में आया ना? इसका वन लाइन सॉल्यूशन देखो, y इज इक्वल टू log ऑफ cos e पावर x है। क्लियर? जरा देखें, दिमाग में मानो cos e पावर x ओरिजिनल फॉर्म बना है, मान लो ये क्या है? z है, log z, log z का क्या होता है? 1 अपॉन z, 1 अपॉन z मतलब 1 अपॉन z की जगह डायरेक्ट लिखो cos e पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ z, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos e पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos e पावर x। ओके, cos e पावर x। अब देखो e पावर x, cos e पावर x ओरिजिनल तो है नहीं, ओरिजिनल फॉर्मेट में क्या करें? e पावर x को मान लो m मान लो, तो cos m का माइनस साइन m, यह हो जाएगा माइनस साइन m, m मतलब e पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ m, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, ये आपका sin माइनस साइन e पावर x कौन cos कर रहा है? क्लियर? सो नोट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है y इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस e पावर x क्यूब प्लस e पावर x पावर 4 और लास्ट में e पावर x पावर 5। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन इसका एक लाइन डायरेक्ट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू ddx ऑफ ऑल थिंग्स, तो ddx ऑफ e पावर x प्लस ddx ऑफ e पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 लिख देते हैं। अच्छा, e पावर x क्यूब प्लस ddx ऑफ e पावर x पावर 4 प्लस ddx ऑफ e पावर x पावर 5। ओके, देखो एक लाइन में करते हैं, e पावर x का नो डाउट ओरिजिनल फॉर्मेट है, प्लस e पावर x स्क्वायर का, इसका ओरिजिनल क्या होता है? x स्क्वायर को z मान लो, e पावर z का, e पावर z का, e पावर z मतलब e पावर x स्क्वायर सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या बनेगा? 2x, यहाँ पर लिख देते हैं इनटू 2x, यहाँ लिख देते हैं, ठीक? प्लस अब इसका ओरिजिनल क्या होगा? x क्यूब को क्या मान लो? फिर से z मान लो, e पावर z का, e पावर z इनटू डेरिवेटिव ऑफ z, z मतलब x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस e पावर x पावर 4 सेम थिंग्स, सेम e पावर x पावर 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 दैट इज
4x³ इसी तरह बेटा e पावर x पावर 5 सेम x पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x पावर बहुत इजी था क्लियर ये आगे बढ़ते हैं सेम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की y = स्क्वायर रूट e की पावर रूट x ओके इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा y = रूट मतलब समथिंग पावर हाफ या तो ऐसे ही रहने दो ऐसे ही रहने दो क्लियर अब देखो अगर e पावर x से क्या होता t होता तो रूट t का कर लेते रूट t का क्या होगा 1/2 रूट t जैसे रूट x का आपको होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x इसी तरह रूट t का क्या 1/2 रूट t रूट z का 1/2 रूट z तो मानते हैं लेट t = e की पावर ओके y क्या दे दिया y = रूट बराबर तो ये dy/dx क्या देगा dy/dx = देखो t का पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फिर t का डिफरेंशिएशन इसका खुद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फिर t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो रूट t का 1/2 रूट t इनटू डेरिवेटिव ऑफ t dt/, ओके अब dt/dx की वैल्यू कहां से निकालेंगे यहां से नाउ t = e की पावर रूट x जरा देखो क्या ये ओरिजिनल फॉर्मेट है नहीं है क्योंकि e पावर समथिंग सही तो है लेकिन रूट लगा है क्या करेंगे रूट x को नया पैरामीटर u मानेंगे लेट u = रूट x क्लियर u = रूट x तब बेटा यहां से dt अब t क्या दे दिया t बन गया e की पावर u अब तो dt/dx निकल जाएगा dt/dx = u है तो पहले इसी का करेंगे e पावर u का पावर u ही होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ u du/dx अब du/dx की वैल्यू कहां से आएगी यहां से ये du/dx का देगा रूट x का 1/2 रूट x नो डाउट यूज करो यहाँ पर यहाँ हो गया e पावर u * 1/2 रूट क्लियर अब इसका यूज इक्वेशन फर्स्ट में ओके सो फ्रॉम 1 dy/dx dy/dx क्या दे दिया 1/2 रूट t इनटू e पावर u/2 रूट x अब सबको x के फॉर्म में कर लो तो ये हो गया बेटा ऊपर तो मिला e पावर u की वैल्यू u कहाँ है u की वैल्यू रूट x एंड होल अपॉन 2 × 2 4 रूट t t क्या है e पावर रूट x इनटू रूट x ये आपका आंसर क्लियर अब इसका अगर एक लाइन के सॉल्यूशन की बात करें तो एक लाइन सॉल्यूशन क्या आना है y = रूट e पावर रूट x है आप इस पूरे सर्किल में क्या मान लो z ये क्या है z e पावर रूट x क्या है z तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx क्या होगा रूट z का 1/2 रूट z 1/2 रूट z की जगह सेम चीज इनटू डेरिवेटिव ऑफ z यही क्लियर बराबर अब देखो कितना लिख गया वैसे अब e पावर रूट x ये भी तो ओरिजिनल नहीं है तो रूट x को क्या मानो u रूट x को क्या मानो u की जगह e पावर u का सेम e पावर रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x दैट इज 1/2 रूट x देखो वही चीज आ रही है तो एक्चुअली है दोनों सेम ही हम अंतर क्या बता रहे हैं कि ये जो चीज आप लिख रहे हो t और u ये बिना लिखे भी एक लाइन में कर सकते हो क्योंकि आगे क्वेश्चन में जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में क्लियर तो क्वेश्चन नंबर 8 है y = log x बहुत इजी है इसका ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है log ऑफ समथिंग तो पूरे log x को क्या मान ले t मान ले लेट t = log x अब y क्या बन गया
y इक्वल टू यह लॉग इस लॉग एक्स चलेगा। क्लियर? अब देखो डिफरेंशिएटिंग इसका कर रहे हैं, dy अपॉन dx क्या दिया, x के रिस्पेक्ट में करना, लेकिन पैरामीटर t है तो पहले तो t के रिस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन में करेंगे, log t का 1 अपॉन t इनटू डेरिवेटिव ऑफ t dt अपॉन, अब dt अपॉन dx की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी। ठीक है, तो नाउ t इक्वल टू log x, ये अप्लाई किया, डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx क्या दिया, log x का 1 अपॉन x, dy अपॉन dx क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन t इंटू 1 अपॉन x। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर? तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन यह x लिख दिया, t की वैल्यू log x। इजी था, कुछ करना ही नहीं था एक लाइन में, और एक लाइन में वैसे भी डायरेक्ट दिया जाता, log x को z मानो, log z का 1 अपॉन, देखो log z का इसको z मान लो, तो log z का 1 अपॉन z, 1 अपॉन log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ z, log x का डिफरेंस 1 अपॉन x हो गया। वही है, इजी था, बहुत इजी था। इसी तरह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है cos x अपॉन log x, y इक्वल टू cos x अपॉन log x। ये तो बहुत इजी है बेटा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसको क्या मान लो, u, इसको v, तो dy अपॉन dx क्या दे देगा, u अपॉन v का होल डैश, दैट इज u डैश v माइनस u v डैश अपॉन u डैश और v का स्क्वायर, सॉरी v का स्क्वायर। ओके, बहुत इजी है। लेट u इक्वल टू cos x, v इक्वल टू log x, u डैश माइनस साइन x, cos x का डिफरेंस है माइनस साइन, v डैश 1 अपॉन x। ठीक है, तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू u डैश v मतलब यह और यह माइनस साइन x इंटू log x, फिर यह माइनस uv डैश cos x अपॉन x, cos x अपॉन x एंड होल अपॉन v का स्क्वायर, v मतलब log x का होल स्क्वायर, log x का होल, बस ये आपका आंसर हो गया। इजी था, क्लियर, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यह कौन सा था, यह था हमारा 9, ये हमारा 9। अब बढ़ते हैं 10। एक आध दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको बताएंगे हम साइड बुक से जो एग्जाम में आए हैं। y इक्वल टू cos ऑफ log x प्लस e पावर x, cos ऑफ log x प्लस e पावर x। ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन। देखो cos ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, cos ऑफ समथिंग है, अगर cos x इनटू दिस ब्रैकेट है तब तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन होता। क्लियर, इस पूरे क्या मान लें, t मान लें। लेट t इक्वल टू log x प्लस e पावर x, तो y क्या दे दिया, y बन गया cos ऑफ t। क्लियर, अब ये हो गया dy अपॉन dx क्या दिया, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन t इंटू dt अपॉन dx। अब dt अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से, क्लियर, यहाँ से dt अपॉन dx क्या दे देगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन x प्लस e पावर x का वही। ठीक, यह वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यह हो गया माइनस साइन t इंटू dt अपॉन dx 1 अपॉन x प्लस e पावर x, आपका आंसर। लेकिन एक लाइन और लिखिए, t को रिप्लेस करिए, t इतना है, यह हो गया माइनस साइन log x प्लस e पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस e पावर x। ओके, दिस इज द dy upon dx। क्लियर, सो यहाँ पर तो आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। एक क्वेश्चन हम साइड बुक से लेते हैं, देखते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू log फिर स्क्वायर रूट दिस मच,
क्लियर। हमने जो आपको लॉग के प्रॉपर्टी बताए हैं उसका इसमें बेहतरीन यूज होने वाला है। और देखते हैं अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे चैन रूल का भी यहाँ पर एक लाइन में। क्लियर। देखिए सबसे पहली चीज, इस स्क्वायर ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो क्या बनेगा, यह हो जाएगा y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट लगा लिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस e की पावर 2x पावर आप देता है। क्लियर। और लॉग समथिंग पावर समथिंग क्या कहता है, ये पावर आगे आ जाता है। लॉग x पावर m इक्वल टू m लॉग x, तो ये हाफ कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो फाइनली बन गया हाफ लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर 2x। ये फॉर्मूला सुन में आया, कौन सा फॉर्मूला है, लॉग m पावर n इक्वल टू n लॉग m, ये फॉर्मूला का समझ में आया। लॉग m पावर n इक्वल टू ये n यहाँ की मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी ऐसे हो जाता है। क्लियर। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, लॉग समथिंग अपॉन समथिंग क्या कहता है, लॉग दिस मच माइनस लॉग दिस मच दिस थिंग। ओके, फाइनली ये y क्या दे दिया, y दे दिया हाफ लॉग पहला फंक्शन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस लॉग 1 माइनस ई पावर। क्लियर। अब आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्लियर। सुनो dy अपॉन dx, ध्यान से समझिए, हाफ इसके साथ भी हाफ इसके साथ भी, तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर भी हाफ लगा दें, हाफ दोनों मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। देखो हाफ तो बाहर। अब ध्यान समझना, लॉग ऑफ समथिंग डिफरेंशिएशन ऑफ पहला टर्म, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, या फिर एक टाइम और आप लिख लो, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये वाला हाफ माइनस हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 1 माइनस की पावर लिखना हाफ लॉग समथिंग, इस पूरे क्या मान लो z मान लो, लॉग z का 1 अपॉन z, इसका मतलब 1 अपॉन z, z का मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ z, डेरिवेटिव z में 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस x का होल पावर कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे कॉस x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले कॉस x मान लो t पावर t स्क्वायर का 2t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x, ये तो होगा, इसका मतलब 2 cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x। क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 cos x इनटू sin x, इसमें उसके बाद माइनस हाफ फिर से इसको जेड मान लॉग z का 1 अपॉन z 1 अपॉन 1 माइनस ई पावर 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ z, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e की पावर 2x बताया था, अगर ये इसका कोफिशिएंट है तो उसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेम इनटू मल्टीप्लाइड बाय। क्लियर। ये फाइनली हो गया बेटा, ये हो गया हाफ, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ आ गया, माइनस 2 cos x sin x साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, ये माइनस 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 प्लस प्लस, ये 2 से कैंसिल, e की पावर 2x अपॉन 1 माइनस e पावर 2x, इसका आंसर 3/5। आई थिंक आपको समझ में आया। ओके।